हाय दोस्तों, तो सबसे पहले अपने बारे में एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। बेसिकली अभी मैं जो है टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरा जो स्केड्यूल है वो काफी बिजी चल रहा है। जैसे कि मैं आज की बात करूँ तो मेरी आज दिल्ली की फ्लाइट है, देन इसके बाद मुझे वहाँ पे कुछ फंक्शंस अटेंड करने हैं, देन उसके बाद मुझे किसी और स्टेट में भी जाना है, कहीं मैं बाय फ्लाइट भी जा सकता हूँ, बाय ट्रेन भी जा सकता हूँ। इस तरीके से मेरे कुछ शेड्यूल रहेंगे इस पूरे नवंबर मंथ में। तो आने वाले टाइम पे आपको टाइमली वीडियो नहीं मिल पाएगी एंड उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट में अपडेट ही नहीं रह पाऊंगा तो मैं वीडियो लेके नहीं आ पाऊंगा। तो इसी तरीके से मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मार्केट के बारे में देखूंगा, पता करूंगा, देन उसके बाद मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो ये पूरा नवंबर मंथ आपको अप्स एंड डाउन के साथ ही वीडियो देखने को मिलेगा। जैसा स्टॉक मार्केट है, कभी कभी वीडियोस में भी ऐसा देखने को मिलता है एंड अभी फिलहाल इसी वजह से डिले देखने को मिल रहा है। और मेरे ट्रेवल को लेके अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ सजेशन मुझे सही लगा तो मैं उसको कवर करूंगा एंड उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो कुछ भी अगर आपका है ट्रैवल को लेके सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनको लेके कुछ अपडेट्स भी हैं एंड उसके साथ में कुछ कंपनी के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि मतलब रशिया और इंडिया ने पार्टनरशिप करने की बात की है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो डिस्कस कर रहे हैं लोग, जॉइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन। इससे रिलेटेड ये लोग काम करने वाले हैं। बेसिकली जो एयरक्राफ्ट होता है इसमें काफी तरह के वेपन्स लगते हैं। देन आप कह सकते हो कि रडार सिस्टम भी होता है इसमें। इमेजिन जो इमेज वगैरह जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने का इसमें सिस्टम लगा होता है, तभी जाके वेपन इसमें अपलोड किया जाएगा। तो बहुत तरह की इसमें एक्टिविटी होती है और ये बेसिकली किसके लिए किया जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसमें रशिया और इंडिया हाथ मिला रहे हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे और इंडियन एयरफोर्स को ये सप्लाई करने वाले हैं। इसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है। काफी अच्छा आर्टिकल देखने को मिला, प्राइवेट कंपनीज हैं और गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये काफी बढ़िया न्यूज सुनने को मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया हुआ है जो एयरक्राफ्ट में अपने काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सप्लाई करती है। तो उस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, उसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इसके काफी सारे डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ अगर पर्टिकुलर एयरफोर्स मतलब एरोस्पेस से रिलेटेड अगर बात करूं तो उसमें इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है। ये जो कंपनी है ना, ये बारूद ही बनाती है, ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। तो इसका काम आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मैं इसके सिर्फ पर्टिकुलर एरोस्पेस वाले सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। एरोस्पेस, आउटर स्पेस और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक में ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूंगा, जैसे कि एयर डाटा सेंटर वो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। देन उसके बाद आप देख सकते हो मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर रही है एंड उसके बाद थर्मल इमेजिंग सिस्टम वो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है? एरोस्पेस में। तो ये कंपनी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है इसको फायदा मिलेगा आने वाले टाइम पे। एंड यहाँ पे हम कुछ क्लाइंट भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है टॉनबो इमेजिंग है और केयूल, ये सारे जो है मतलब जो एरोस्पेस है वहाँ पे इनके सप्लायर मतलब एरोप्लेन वगैरह जो बन रही है, जो फाइटर जेट जो भी बन रहा है वो इन्हीं से माल वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा इस कंपनी का पूरा बिजनेस जो है सेगमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आपको ये भी याद होगा कि कंपनी की जो है सेल्स भी ठीक है, सही देखने को मिली थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें सही देखने को मिला था, 19 से 25, 25 से 25 4, तो ग्रोथ ही देखने को मिली थी यहाँ पे भी। और अभी इस कंपनी का अगर हम लोग मार्केट साइज देखें तो 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट देखने को मिल रहा है। और आरओई एंड आरओसी भी कंपनी का सही देखने को मिल रहा है, ठीक है, वीक नहीं है। प्लस कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अगर मैं देख रहा हूँ तो 40% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, 190% की ग्रोथ है यहाँ पे। एंड कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी अगर मैं देखूँ तो 63% की होल्डिंग है एंड फॉरेन वाले की होल्डिंग काफी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है एंड डोमेस्टिक की होल्डिंग भी 15% आ चुकी है। इनकी होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रही है, बाकी पब्लिक की होल्डिंग 10-11% यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें इस सेक्टर को लेके मतलब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। सेक्टर आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन सकता है, क्योंकि डिफेंस है ना, तो डिफेंस में डेफिनेटली सरकार की तरफ से भी बूस्ट मिलता है एंड इस तरीके से जितनी भी ये कंपनीज हैं इनको फायदा मिलेगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी काफी बढ़िया अपडेट देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये अपडेट देखने को मिल रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है एक इंसेंटिव प्लान लॉन्च करने वाला है, जिसमें ये लगभग कितना $960 मिलियन का ये जो है यहाँ पे प्रोडक्शन इंसेंटिव ये लोग रखने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बताया गया है कि देखिए इंडिया इज प्लानिंग टू इनवाइट बिड फॉर 80 बिलियन रुपीज, जो कि 960 मिलियन रुपीज बन जाता है डॉलर के हिसाब से, जो कि इंसेंटिव प्रोग्राम होने वाला है। और ये क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब बैटरी बनाने के लिए ये
मतलब प्लान देखने को मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। और इससे बूस्ट क्या मिलेगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में जितनी भी कंपनीज हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये काम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहिए जो बैटरी बनाने के ऊपर फोकस करे। क्यों, जब ये प्रोजेक्ट, जब ये इंसेंटिव प्लान जब लागू हो जाएगा, तो जो भी बैटरी बनाने वाली कंपनी है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी। मतलब उनकी कितनी बैटरी सेल हो रही है, एक टारगेट है, अगर वो सेल अचीव करती हैं, मान लीजिए 1000 करोड़ की अगर उनकी सेल होती है, तो वो इनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस इंसेंटिव के लिए। तो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा फोकस करना है। यहाँ पे अगर मैं एक कंपनी के बारे में बात करूँ जो बैटरी के सेगमेंट में काम कर रही है, उसका नाम है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। 324 रुपये पे आप इसका प्राइस देख रहे हो। और इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे तो 5 साल के अंदर 1100% का रिटर्न 2007 में आई है, और 5 साल के अंदर 1000% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना, तो ये कंपनी का काम देखिए, मैं आपको सीधा मेन चीजें बताऊंगा। टेलीकॉम टावर बैटरीज, टेलीकॉम जो आपने टावर देखा है उसमें लगने वाले बैटरीज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेल एंड मेट्रो कोचेस लोको बैटरी ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे इस कंपनी का है। बैटरी फॉर ऑयल एंड गैस यूटिलिटी इंडस्ट्री में इस कंपनी के बैटरीज देखने को मिल रहे हैं। देन इसके बाद DC पावर बैकअप सिस्टम से रिलेटेड ये कंपनी है। फिर टॉरपेडो बैटरीज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फिर मिसाइल बैटरी देखते जाइए, उसके बाद एयरक्राफ्ट के लिए बैटरी, उसके बाद सबमरीन के लिए बैटरी, और उसके अलावा और भी जो है कवच, वो ये कंपनी ट्रेन कंसल एविडेंस सिस्टम हो गया, TMS ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स हो गया, इस तरीके से बाकी जो है अदर इसके देखने को मिल रहा है। मैं पर्टिकुलर सिर्फ बैटरी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, एंड काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को ये टारगेट कर रही है। और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप कोई बड़ा नहीं है, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है पर ओके है। और कंपनी के सेल्स देखेंगे तो नेगेटिव था, लेकिन अभी पिछले 3 साल से बैटरी का डिमांड लगता है बढ़ने लगा है। अभी रिसेंट टाइम में ऐसे बैटरी वाली कंपनी चर्चे में आई है। फिर इसके बाद अभी देख सकते हो और अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का कंटिन्यू अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग भी 59 है, फॉरेन वालों की होल्डिंग इसमें 2% है, डोमेस्टिक की होल्डिंग ना के बराबर इन्होंने रिड्यूस किया है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग 38% है यहाँ पे। और इस कंपनी के नंबर भी काफी बढ़िया देखने को मिले थे। HBL पावर सिस्टम के यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्स कंपनी का 76, 300, 400, 550 मतलब कंटिन्यू सेल्स ग्रो कर रहा है। और प्रॉफिट आप देख सकते हैं 19 से 50 और 68 और 266 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। जिस तरीके की इसने पिछले 5 साल में दिए, आगे भी कंपनी इस तरीके की रिटर्न दे सकती है। उसके बाद तो ये वाली जो कंपनी है ना, ग्रेविटा इंडिया, इसको भी आप सीरियसली ले सकते हो बैटरी वाले सेगमेंट में, क्योंकि इसका जो स्कीम आएगा वो डेफिनेटली सारी कंपनी उसके लिए अप्लाई करने वाली है। 1150 पे स्टॉक देख रहे हो, 5 साल के अंदर 1400% का रिटर्न है। और लाइफ टाइम रिटर्न देखोगे तो 2010 से लेकर अभी तक 2500% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी जो है कस्टमाइज एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। कस्टमाइज लेड अलॉय हो गया, ये शीट हो गया, उसके बाद ब्रिक्स हो गया, यहाँ पे रेड लीड है, उसके अलावा ऑक्साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं, एल्यूमिनियम है, फिर प्लास्टिक एंड कुछ फूड से रिलेटेड यहाँ पे जो है मतलब जो पेट फ्लेक्स जो देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें कंपनी जो है ये वैल्यू ऐड करके आगे कस्टमर्स को सप्लाई करती है। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसके पार्टनर है, मतलब अमर राजा से बैटरी ली, खराब बैटरी टाटा बैटरी से बैटरी लिया, लेमिनिस से लिया, उसी से वैल्यू उसको माल को एक्सट्रैक्ट किया, देन उसकी में वैल्यू ऐड करके जो एक्सट्रैक्ट करके हमने जो देखा अभी नीचे, उसी को ऐड उसको सब्ट्रैक्ट कर मतलब अलग करके वो आगे कस्टमर्स को ये सप्लाई करती है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है बैटरी बनाने के लिए एंड इनको वो सेल करती है। तो इस तरीके से काम काज इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। और सारी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पे जो है ग्रेविटा के क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी 2027 तक काफी न्यू रिसाइकल वर्टिकल्स में उतरने वाली लिथियम, स्टील एंड पेपर में कंपनी आ जाएगी। 25% CAGR से कंपनी ग्रो करती रहेगी, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में। ROE काफी अच्छा रहेगा। वैल्यू एड कंपनी 50% से कर रही है, और जो नॉन लेड बिजनेस है वहाँ से 25% तक का बिजनेस कंपनी जनरेट कर रही है। बेसिकली सारा जो है लेड बिजनेस से ही आ रहा है, तो बाकी जो है नॉन लेड से 75% देखने को मिल रहा है। और कंपनी काफी पुरानी 1992 से है और लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर देखने को मिल रही है इन इंडिया में। द कंपनी हैज ऑल्सो एक्सपर्टीज इन द रिसाइकलिंग ऑफ यूज बैटरी में बहुत अच्छा इसके पास एक्सपर्टीज है, पूरा सिस्टम है इनके पास, मशीन है, केवल स्क्रैप अलग करना, अदर लेड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, इस तरीके का काम ये कंपनी कर रही है। अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 7 से 8000 करोड़ की कंपनी है। वैल्यूएशन देखोगे 35, ROE एंड ROC इस कंपनी ने काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ ठीक है, अच्छे से मेंटेन करके रखा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड इसमें भी अगर हम लोग देखें प्रमोटर की होल्डिंग 66% है, अभी रिसेंटली रिड्यूस हुई है, लेकिन मोटा पैसा फॉरेन वालों की तरफ से आया, पहले 3 थे लेकिन अभी 9 पे देखने को मिल रहा है।
डोमेस्टिक वालों का भी स्टेक थोड़ा बड़ा है, बाकी पब्लिक का 21 देखने को मिल रहा है एंड अदर्स का 1.5 है। और इस कंपनी के नंबर भी अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिले थे। कंटिन्यू ग्रोथ है 683 से 700, देन 836, 22% की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। और नॉन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से बात करें तो 42, 52 एंड 58, यहाँ पे भी कंपनी ने काफी अच्छी कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो हर एक पैरामीटर में कंपनी हमें अच्छी लग रही है एंड मुझे इस कंपनी से फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट हमें टाइमली देखते रहना है। बिलीव आंख बंद करके नहीं होता है। बिलीव करने के लिए हम लोग को डेटा देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस हमें अच्छा लग रहा है ठीक है, लेकिन डेटा भी अच्छे आने चाहिए, मतलब कि कंपनी के रिजल्ट वो अच्छे आएंगे तभी जाके इस तरीके से जो है रिटर्न आगे भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।